शुभ संध्या सभी हमारे आदरणीय व प्रिय मित्रों को। तो दोस्तों, आज की संध्या बड़ी ही सुहावनी और हम आपको लेकर आज पहुँचे हैं एक ऐसे पौधे के पास जो कि आप सब लोगों ने देखा होगा, परंतु कुछ जानकारियाँ जो शायद आप लोगों से थोड़ी महरूम रह गई होंगी, उनके बारे में कुछ आज चर्चा करेंगे और इस पौधे के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, इसके बेनिफिट्स के ऊपर और इसकी प्रजाति के ऊपर। जी हाँ, जिन दोस्तों को देखते ही इस पौधे के बारे में कुछ ज्ञान हो, कृपा करके ज़रूर बताना कि हमें पौधा देखते ही पता चल गया कि ये पौधा कौन सा है और इसका नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये पौधा बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1857 के लगभग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। हालांकि ये नेटिव टू इंडिया बिल्कुल भी नहीं, बाहर से लाया हुआ पौधा अकेशिया के परिवार से बिलोंग करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा के बारे में। यही इसका बोटानिकल नेम है और साइंटिफिक नेम है। बड़ा ही खूबसूरत पौधा। गुज़र रहे थे तो इसकी जो ड्रूपिंग ब्रांचेस है मजबूर कर दिया हमें रुकने के ऊपर, और सोचा क्यों ना थोड़ा सा विश्लेषण करके इस पे एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है ये पौधा प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा का। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने इसके बारे में इस तरह का नाम कभी सुना नहीं। जी हाँ, ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए आपने नहीं सुना होगा। हालांकि इसको हमारे इंडिया में कॉमनली जो है विलायती कीकर के नाम से पुकारा जाता है। विलायती कीकर तो आपने बहुत सुना होगा, एक बबूल भी सुना होगा। एक पेस्ट आता था बहुत देर पहले, बचपन में हमारे एक बबूल का टूथपेस्ट आता था। जी हाँ, बबूल की जो एक दातुन भी बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही कारगर सिद्ध हुई थी। और परंतु वो जो बबूल का पेड़ होता था दोस्तों, वो एक देसी और इंडियन कीकर था, परंतु ये विलायती है। विलायती इसलिए क्योंकि ये हमारा मूल निवासी नहीं है, ये बाहर से लाया है। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये लगभग जब देश स्वतंत्र हुआ नहीं, होने की कगार पे था, जब 1857, कगार भी छोड़ो, 1857 जब पहला जो वो हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का, जो 1857 का रिवोल्ट, तो किसको नहीं पता। बहुत ही अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग थिंकर्स ने उसको अलग अलग, किसी ने उसको द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस माना, किसी ने उसको सिपाहियों की बगावत के लिए संबोधित किया। जी हाँ, उसी दौरान लगभग 1857 को ये जो प्लांट है, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया हमारे भारतवर्ष में। प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे, ख़ास करके दोस्तों। आप देख सकते हैं ये, हालांकि ये काफ़ी पुराना पेड़ है। उसकी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे इसके नाम के बारे में, कि इसको इंडिया में कॉमनली जो बोला जाता है विलायती कीकर के नाम से, विलायती बबूल के नाम से। हालांकि कनाडा में इसको, कन्नड़ में जो हमारा स्टेट है, कन्नड़ में इसको जाली के नाम से भी पुकारते हैं। मैस्काइट इसका दूसरा नाम है, जो कॉमनली लोग इसको जानते हैं मैस्काइट के बारे में। बड़ी ही इसकी अच्छी हरी पत्तियां आप देख सकते हैं मेरे सामने। आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सुंदर जो एक
दरख्त जो मुझे दिखा, इसका आप तना देख सकते हो, उसका आप बहुत ही खूबसूरत। और ये इसका आप एक देख सकते हो जिगजैग किस्म में इसका जो ब्रांचेस, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने डिज़ाइन से इसको खुद तैयार किया हो। दोस्तों इसकी आप वार्क की बात करें, जो उसको शाल हम बोलते हैं, इसकी आप देख सकते हैं ये हालांकि येलो वरोनिश कलर की है। और ये देखा जाए तो ये जो बेवली फिशर्ड है, बेवली फिशर्ड का मतलब है एक किस्म की जैसे लहरें होती हैं दोस्तों, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने इस तरह से जिगजैग मोशन में बेबी टाइप की ये इसकी जो वाक में जो इसकी आप देख सकते हो, इस तरह से इसकी जो शाल है, इसकी वाक है, ये बेबी फिशर्स है, दरारें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत इसका तना जो है। हालांकि ये पौधा जो है ड्रॉट टॉलरेंस है दोस्तों, ये गर्म इलाकों में, रेगिस्तान में भी ये बहुत पाया जाता है। और जहाँ जहाँ ये ड्रॉट होगा वहाँ पे बड़ा अच्छा थ्राइव करता है। हालांकि उसको बिल्कुल भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही ज़ीरो मेंटेनेंस चाहिए होती है इसको। एक बार लग गया तो बस लग गया। तो इसको हालांकि देखा जाए ज़्यादा इसके जो बेनिफिट्स इतने ख़ास है नहीं। हालांकि कोई भी पौधा है जो बिना बेनिफिट्स के तो होता नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो फ़ायदा पहुंचाता ही है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये वाला पौधा जो है विलायती कीकर जिसको हम बोलते हैं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, तो ये पौधा बेसिकली फॉरेस्टेशन के काम आता है। जहाँ पे जंगल लगाए जाते हैं वहाँ पे ख़ास करके ये बहुत लगाया जाता है दोस्तों। इसका तना आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे, ये कितना हार्डी प्लांट है, इसका बहुत ज़बरदस्त इसका है। तो फॉरेस्टेशन के लिए लगाया जाता है, जहाँ पे जंगल जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं, यहाँ पे पौधे काम नहीं करते, बाकी पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ पे इस पौधे को लगाया जाता है दोस्तों। और दूसरा बात करें, सॉइल एस्टेब्लिशमेंट के लिए लगाया जाता है इसको, जहाँ पे सॉइल कहीं एस्टेब्लिश ना हो रही हो। देख आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे सॉइल जो है वो इसका सॉइल का इरोजन हो रहा था, परंतु इसकी रूट्स ने इतना स्ट्रांगली इसको स्टेबलाइज़ करके रखा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं इसने इस पौधे को सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी इलाका हो दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके। तीसरा, इसका जो फॉडर प्रोडक्शन के लिए भी इसको जो ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां आप देख सकते हो मेरे सामने कितनी सुंदर पत्तियां हरी हैं। ये जानवर बड़े खुश होकर इसको खाते हैं और फॉडर प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आता है। आप देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस जो कट करके ले जाते हैं और वो जानवरों के आगे डाल देते हैं और उनका फॉडर का काम करता है। तो फॉडर प्रोडक्शन, सॉइल स्टेबलाइजेशन, फॉरेस्टेशंस, और इसके अलावा दोस्तों इस जो ट्री है इसको वैल्यूड किया जाता है एज ए फायरवुड के लिए, क्योंकि इसकी लकड़ी जो होती है इतनी खूबसूरत होती है दोस्तों, इतनी ख़ास करके जलाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी ने काट के रखा हुआ है। ये मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। देखो कितना ज़बरदस्त और कितना इसका लोहे की समान इसका जो इसकी पावर है इस लकड़ी की, बहुत ही सख्त। तो ये कुल मिला के फायरवुड के बहुत ज़्यादा काम आता है और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पावर होती है इसकी लकड़ी में। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। तो बाकी अगर आप बात करें इस पौधे की, ऑक्सीजन तो हर पौधा देता ही देता है दोस्तों। पौधे जो होते हैं बेसिकली हमारा बस चले तो हम हर 10 कदम पे एक पौधा जो है उसका वृक्षारोपण करें, परंतु हर किसी के बस में हर चीज़ नहीं होती, हर किसी के सपने पूरे नहीं होते। हाइट की बात करें तो ये कम से कम 10 मीटर की हाइट जो है पकड़ लेता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये भी कम से कम 20 फुट तक तो चला गया, हालांकि इतना पुराना पेड़ नहीं है। तो कुल मिला के 10 मीटर की हाइट तक जो पौधा चला जाता है। हाईली ड्रॉट टॉलरेंस है, तो छोटे छोटे स्पाइक्स इस पे हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर कहीं आप इस पोर्ट से मुखातिब हो जाएं तो अगर आपको इसका फॉडर लाना पड़े तो आप
देख सकते हैं मेरे साथ, ये छोटे छोटे इसके जो कांटे यहाँ पे हैं। हालांकि ईश्वर द्वारा स्थापित हर चीज़ का अपना किसी न किसी रूप में जो है वो एक लाभ होता है, उसका उपयोग होता है। ये देख सकते हैं मेरे साथ सामने इसकी, ये शायद इसकी पोर्ट्स लगी हैं यहाँ, सीड पोर्ट्स। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप सीड पोर्ट्स। ये इसमें पहले फूल लगे थे हल्के हल्के, फिर उसके बाद इसके ये सीड पोर्ट्स जो है उसमें कन्वर्ट हो रही है। तो ये पत्तियाँ मुझे इसकी बड़ी खूबसूरत लगी दोस्तों, हरे कलर की। आप देख सकते हैं मेरे सामने कितनी खूबसूरत पत्तियाँ हैं। ये बेसिकली टच मी नॉट की तरह हैं, हालांकि इसमें टच मी नॉट की तरह प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको इसको प्रेस करके देखा, हालांकि उस तरह का इसमें ऐसी कोई करैक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है। तो कुल मिला के ये पौधा जो है बड़ा ही हार्डी प्लांट है। इसका फायरवुड के लिए ये बहुत जाना जाता है दोस्तों। इसका चारकोल भी बनता है, इसका कोयला भी इसका बनाया जाता है। जब जो बड़े ट्रीज़ हो जाते हैं, जैसे इसका ट्रंक आप देख सकते हैं मेरे सामने, बहुत बड़ा ट्रंक हो रखा है इसका। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि इसकी जो वाक है वो बहुत अच्छी लगी। इसकी छाल जो है वो येलो ब्राउनिश कलर की जो है, वो बेवली फिशर की तरह एकदम से लहरों की तरह इस तरह से जाती हुई और दरारें पड़ती हुई इसके अंदर। ये बहुत ही मुझे, मेरे मन को इसने मोह लिया। बड़ा ही सुंदर हो भी क्यों ना दोस्तों, प्रकृति का कोई ऐसा उत्पत्ति है नहीं जो कि सुंदर ना हो और जिसको हम सराहें ना। क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति माँ का द्वारा जो भी चीज़ इस संसार में उत्पन्न हुई है वो काबिल तारीफ़ हुई है। और हम चाहते हैं कि जो जितना हमसे बन पाए उन चीज़ों को हम आप सब लोगों के सामने, आप सब मित्रों के सामने उसको उजागर करें। हालांकि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में मैंने देखा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि रह जाते हैं, हम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं, आउट ऑफ रीच होते हैं। कोई इतना संज्ञान लेता नहीं, किसी को समय नहीं उनके बारे में बात करने के लिए। परंतु हमारी एक पुनः यही कोशिश होती है कि हम हर एक पेड़, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला ना हो, हम उसको जो है उसका विश्लेषण, उसका रिसर्च करके हम उसको जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो इसी के साथ हम भी यही आशा करते हैं, आपसे भी कोशिश कीजिए, पौधों के साथ वक्त बिताइए, कभी आपको निराश नहीं करेंगे। पौधों के साथ दोस्ती कीजिए, कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। और एक बात और, पौधे कभी भी ना ये नहीं बोलते कि भाई मैंने आपको इतना समय दिया, आपने मुझे समय क्यों नहीं दिया। पौधे कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैंने आपको इतना दिया और इन रिटर्न आपने मुझे क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों एक बार लगा दोगे ना तो ये सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेल्फलेस सर्विस जिसको हम बोलते हैं, वो सेवा जो करते रहेंगे ये हमेशा हमेशा हमारी। और एक बार लगा देने के बाद जो हम दुनिया में रहेंगे भी नहीं तब भी ये पौधे रहेंगे, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज़ मच मोर दैन द ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए कोशिश कीजिए ऐसे ऐसे पौधे, जैसे पीपल का पौधा हो गया, जैसे ये अकेशिया फैमिली का पौधा हो गया, इस तरह के पौधे जो हैं वो हार्डी प्लांट्स हैं, जो वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। ये साल भर इसी तरह से ये एक तो जानवरों के लिए फॉडर का सोर्स बन गया, दूसरा फायरवुड का सोर्स बन गया। देखो दोस्तों कितना सारा बेनिफिट्स जो है ये पौधे हमें देते हैं। और इसकी जिगजैग डिज़ाइन की जो इसकी ब्रांचेस हैं, इन्होंने तो मेरा मन ही मोह लिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये नीचे लटकती हुई, जस्ट लाइक बॉटल ब्लश ट्री की तरह। परंतु वहाँ कुछ और था सिचुएशन, यहाँ पे कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे आप इसमें हाथ नहीं लगा सकते, इसको इसके अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे कांटे आपको ज़रूर दिखेंगे यहाँ पे। तो ये जालीदार पौधा आप देख सकते हैं किस तरह से जाला बुना हुआ है ये इसने अपने आप में। तो खुशी की बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे बहुत सारे जो पक्षी यहाँ पे थे, छोटे छोटे चिड़ियाँ, छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ पे, इसके ऊपर उन्होंने अपना घर जो बना। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि छोटी से छोटी चिड़ियों ने यहाँ पे अपना जो घर बना के रखा हुआ था दोस्तों, इसी पेड़ के ऊपर न जाने कितने पक्षियों ने जो अपना घर जो है यहाँ पे इसको अपना माना हुआ है। तो कोशिश करें कि आप भी इसी तरह से अपने आसपास ज़रूर पौधे लगाएं, ज़रूर पेड़ लगाएं, बहुत ही पुण्य का काम है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा प्रयास
आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और कोशिश करें हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर अपनी जो राय है, फीडबैक है वो ज़रूर साझा करें, ताकि वो हमें प्रेरित करेगी हमें अपने आने वाले दिनों में करने वाले प्रयासों के लिए। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाज़त। तब तक के लिए आपको जो है हमारा नमस्कार। फिर से हाज़िर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद।